बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फैसले लंदन में करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस दफ़ा अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनने के साथ साथ इमरान खान को गिरफ़्तार कैसे किया जाए, इमरान खान को काबू कैसे किया जाए, ये बातें तो लंदन में डिस्कस हो ही रही हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन साथ ही अब अपनों से इस्तीफ़े लेने की बात हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब PDM की जमात, नून लीग जो कि हुकूमत में है, शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से अब उनकी जमात की तरफ से बाकायदा अब कई विफाकी वज़रा से इस्तीफे लिए जाएं। ये सोच क्यों है, क्या वजह है इसकी, और इमरान खान का इतना खौफ क्यों कि अब इस्तीफे लेने ज़रूरी हो गए हैं, इसी पर हम बात करते हैं। देखिए, एक तरफ हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन लाख उस पर हम ये कहें कि जनाब बहुत ज़्यादा ये कहिए कि कोशिश है उसकी कि किसी ना किसी तरह वो मौजूदा हुकूमत का साथ दे, मगर मसला ये है कि अब आइन और कानून को किधर ले जाएं, कितनी उसकी धज्जियां उड़ाएं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, जी हां, अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शंस करवाए जाएं, और अब इससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सी बातें हैं कि जनाब वो मरदमशुमारी का रिजल्ट और उसके बाद फिर डिलिमिटेशंस और हल्का बंदियाँ फलां फलां, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ मजबूर सा नजर आ रहा है। और अप्रैल के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस की बात हो रही है, यानी सूबाई इलेक्शंस अप्रैल के पहले हफ्ते में करवाए जाए। अब 2 हफ्ते तक, यानी 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका शेड्यूल जारी करने की बात हो रही है कि अब 2 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि यानी अप्रैल की किस तारीख को इलेक्शन करवाए जाने हैं। इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन है, टर्नआउट ज़्यादा होता है। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प बात मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहां दोनों गवर्नर्स इस वक्त PDM के हैं, उधर खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब के समधी हैं और इधर पंजाब में नून लीग के बलीगुर रहमान साहब हैं। इन्होंने तारीख बतानी है कि तारीख क्या होगी इलेक्शंस की, वो गवर्नर का इख्तियार है। सदर का इख्तियार है कि अगर जनरल इलेक्शंस हो रहे हों एक ही वक्त में सूबों और विफाक में, तो फिर तो सदर के पास, लेकिन अब सूबों में अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए अब इनके गवर्नर्स जो हैं वो ये बताएंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने कोई तारीख ही नहीं दी। जो इलेक्शंस के हवाले से मामला चल रहे हैं उसमें कोई तारीख नहीं दी गवर्नर ने, बलीगुर रहमान ने, तो अब इसको आगे लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि PDM हर सूरत चाहती है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन से भागें, इलेक्शंस ना हो। आपने देखा राना सनाउल्लाह, जो कहा जाता था जी हकीम है, इसके पास इलाज है तहरीक इंसाफ का, इसने जिस तरह से 25 मई में औरतों और बच्चों पर आंसू गैस की शेयरिंग की है और जिस तरह घरों में छापे मरवाए हैं, जिस तरह गिरफ्तारियां की हैं, ये बड़ा जनाब ये जो दहशत फैलाई है, बड़ा कमाल किया। तो अब वही राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जनाब हम तो इलेक्शंस में आएंगे ही नहीं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे 33 जगहों पर, जहां से इमरान खान ने लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 35 इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए और 33 जो हैं वो बराह रास्त इलेक्शंस होंगे वहां पर, और बाकी 2 स्पेशल सीट्स कही जा रही हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान वहां पर लड़ेंगे। जब ये अनाउंसमेंट हुई, इनको भी अंदाजा था, इन्होंने मुकाबला ही ना करने में अपनी खैरियत जानी और भाग गए हैं। अब ये भी कहते हैं कि जी 70 जगहों से भी इलेक्शन हो, बाकी भी हम इस्तीफे अगर मंजूर करें तो फिर भी हमने नहीं आना। ये राना सनाउल्लाह ने कह दिया जी हम अक्टूबर में जनरल इलेक्शंस में देखेंगे। अब इनका प्लान तो ये भी नजर आ रहा है, ख्वाहिश तो ये नजर आ रही है, कोशिश नजर आ रही है कि किसी तरह से इलेक्शन से भागा जाए। अब ये भी एक बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अभी बहुत से कार्ड्स हैं, जैसे जैसे मैं खेलूंगा ये PDM की चीखें निकलेंगी, इनके होश उड़ जाएंगे। ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर जनरल इलेक्शन जल्दी नहीं होते, यानी इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएंगे सूबों के साथ, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के साथ, लेकिन अगर नहीं होते तो कोई एहतजाज की उनको ज़रूरत नहीं है, ले जाएं इसको लंबा। और अब PDM से तो मामला संभलने वाले नहीं है। मुल्क जितना अरसा इलेक्शन से दूर रहेगा, इन इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, PDM की हुकूमत रहेगी, और ज़्यादा इनका भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, तो कर लें शौक पूरा। अब एक तो ये लगता है कि इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे थे कि ये इनकी ख्वाहिश थी कि, और ये कह भी रहे हैं कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो, भी और आगे जाए अगले साल आए, तो उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो कार्ड खेला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील करने का, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ऐसा है कि PDM के खिलाफ ये जो पंजाब असम्बली तहलील की गई है, ये ऐसा कार्ड था, इतना बड़ा शौक था हुकूमत के लिए,
कोई भी बड़े बड़े तज्जिया कर कहते थे नहीं जी इमरान खान कभी नहीं करेगा, इसको तो साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हुकूमत कौन छोड़ता है, कभी नहीं होता, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। इमरान खान ने कर दिखाया और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा शौक है, ऐसा झटका है कि सदियों याद रहेगा, सदियों पीडीएम को। और वही बात है, अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। कभी ये कहते हैं जी मरीम साहब आ रही हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह को वहां पर बुला लिया है जी, उनसे बात करनी है, राना सनाउल्लाह वहां पर मीडिया से बात करें जी, हम सीखने आए हैं मियां नवाज शरीफ से, समझने आए हैं, हिदायत लेने आए हैं। अच्छा वो यहां बैठे नहीं मिलती थी, वहां जाकर मिलनी है, तो उनकी हिदायत पर चल के आज तक क्या हो गया है। मरीम नवाज साहिबा जी आएंगी, उनका शेड्यूल जारी किया जा रहा है, फिर नवाज शरीफ साहब भी उसके बाद आएंगे, उनका भी शेड्यूल जारी किया जा रहा है। अच्छा अगर आप ये सब शेड्यूल जारी कर रहे हैं तो फिर इस्तीफे क्यों तलब कर रहे हैं आप। और इनमें सरफरिस्त नाम है जी एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा साद रफीक का, राना सनाउल्लाह का खुद है और अयाज सादिक का है, दीगर भी हो सकते हैं। और मकसद क्या बता रहे हैं, मकसद ये बता रहे हैं कि जनाब चूंकि विफाकी वज़रा हैं ये, तो अब खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में इलेक्शंस अगर होते हैं तो ये कैंपेन ही नहीं चला सकते। ये कानूनी तौर पर गलत है कि आप एक सरकारी ओहदा रखें और आप इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हो, ये गलत है, क्योंकि फिर उसमें होता है कि जी विफाक के तहत या हुकूमती ओहदा रखते हुए आप मराद दे सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, दीगर चीज़ें कर सकते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो उसके बावजूद भी हिस्सा ले रहे होंगे, लेकिन अगर मरीम साहिबा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत है इन वज़रा की और इनके इस्तीफ़ों की, फिर आप खुद ही कैंपेन चला लें। और कई और भी लोग भी तो हैं, इनमें ऐसा खास क्या है। अयाज सादिक साहब का एक जुमला जो याद आता है, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा जी वो बेगैरत होगा, वो पंजाबी नहीं है जो इमरान खान को वोट दे दे। उन्होंने तो यहाँ एक लसानी कार्ड सुबाइयत का खेल दिया। ख्वाजा साद रफीक की बात करते हैं, वो कहते हैं जी ये चीचकज़दा जमहूरियत है या मौरूसियत है यहाँ, और कुछ है ही नहीं। एहसन इकबाल साहब का हालिया बयान ऐसे लगता है नवाज शरीफ के खिलाफ था कि जी बाहर जिन्होंने डॉलर्स रखे हुए हैं सरमायाकारी वो पाकिस्तान में कर दें, डॉलर्स पाकिस्तान में रहें, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो शख्सियत बाहर बैठी है और जिनके सबसे ज़्यादा दौलत सब जानते हैं वो तो नवाज शरीफ का ख़ानदान है, उनकी बाहर बड़ी दौलत है, दुबई से लेकर और कई ममालिक तक फैली हुई है। अब राना सनाउल्लाह की हालिया कारकर्दगी देख लें, पंजाब में वो कहते थे जी सवाल ही नहीं पैदा होता, जियो फेंसिंग कर ली, 186 तो दूर की बात है, ये 170 नहीं इनके से पूरे हो रहे, और वो 186 जनाब आ गए और एतमाद का वोट भी हो गया, और उसके बाद खबरें चली राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़ा वगैरह, ये सब चल रहा है। हालात इनके ये हैं, ख्वाहिशें इनकी बड़ी हैं, और अब ये यानी पैंतरा बदला जा रहा है, कोशिश ये हो रही है कि नवाज शरीफ से बयान दिलवाए जाए कि जी हमने पहले भी बदला था, हालात बदलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे मरियम और नवाज शरीफ आएंगे तो हालात ठीक होंगे। अब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक बयान बनाया जाएगा, ये शहबाज शरीफ फेल हुआ है, नवाज शरीफ नहीं, मरियम नहीं, ये तो शहबाज शरीफ एंड टीम थी। भाई इसहाक डार किसका आदमी है, ये कहा गया था, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब क्यों नाराज़ हैं और क्या मसला है, वो भी कहानी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो ये इसहाक डार सब किसके आदमी हैं, बाकी किसके आदमी हैं, ये सब एक ड्रामा होने लगा है। तो अब इस्तीफे इसलिए भी तलब हो सकते हैं कि अगर आना है तो फिर इनके इस्तीफों की क्या जरूरत है कि जी इमरान खान के मुकाबले पे इनको उतारेंगे। अब कह रहे हैं जी वो राजनपुर में इलेक्शन है तो इमरान खान के मुकाबले में एक नौजवान को उतार देते हैं, ये बेइज्जती से बचते हैं, लेकिन बेइज्जत तो होना ही पड़ेगा, जिसको मर्जी उतारें, जो मर्जी कर लें, अब ये बच तो सकते ही हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से आप ये देखिए कि वो तो यहाँ तक चले गए, उन्होंने फाइनल 2 कर दिए हैं, सिर्फ सुखेरा साहब हैं, अहमद नवाज सुखेरा साहब, ब्यूरोक्रेट हैं बड़े ज़बरदस्त, और नवीद चीमा, ये उन्होंने नाम फाइनल कर दिए कि ये 2 हैं। अब तहरीक इंसाफ के नाम देखिए और उधर से पीडीएम के नाम देखिए तो बड़ा फ़र्क वाज़े हो जाता है कि किस सोच के साथ है। और तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि ऐसे नाम आ जाएं कि जनाब कोई एतराज़ ना हो। अब खैर लगता है ये इलेक्शन कमीशन के पास ही मामला जाएगा और वहीं पर जाकर अब बात तय हो सकती है। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा मुझे नाअहल कर भी दिया तब भी लोग पीटीआई के नज़रिए को वोट देंगे, ये कोशिश तो हो रही है, एक सोच तो ये है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं अब जो मर्जी कर लें, मुझे आप नाअहल भी कर देंगे। तो अब लोग इतने चार्ज्ड हैं कि अब ये इस मामले को जितना मर्जी कह लें कि जी हम कुछ रोक देंगे, रिवर्स कर देंगे, फलां कर देंगे, इनसे अब ये होने नहीं जा रहा, इन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली हैं। तो अहमद नवाज सुखेर साहब का मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो निगरान वज़ीर आला पंजाब के लोगों का नाम है और नवीद चीमा, ये 2 नाम तहरीक इंसाफ ने फाइनल किए हैं और उन्होंने कहा जी यही हैं। अब आखिर में मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये हालात हैं कि इस्तीफ़े हैं कि जनाब ये लोग चलाएं तहरीक, शहबाज की या मरियम की या नवाज शरीफ के बस की बात नहीं है, क्योंकि लीडरशिप कह रही है नवाज शरीफ आओ आओ, नवाज शरीफ कहते हैं जी तुम आओ, तुम लंदन आ जाओ, ये भी एक अजीब लतीफ़ा बना हुआ है।
और अब वहां पर बुलाकर, जिस तरह काबीना को बुलाया गया था उधर, ये एक मजाक हो रहा है कि लंदन से फैसले होंगे, तो अब तो इनके हम ही लोग कह रहे हैं, इनके हम ही तज्जियाकार सहाफ़ी कह रहे हैं कि भाई जब लंदन में बैठ के आप फैसले करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट पाकिस्तान में एक्सपेक्ट ना करें, आप लंदन में इलेक्शन लड़ने। फिर अब सदारत में, नवाज शरीफ की सदारत में इजलास हो रहे हैं, मरियम औरंगजेब हों, दीगर को बुलाया हुआ है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब खबरें ये हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की टिकटों की तकसीम समेत इंतखाबी मुहिम से मुतालिक अहम फैसले होंगे। कौन सी मुहिम, कौन से फैसले, क्या आपने करना है? ये कि जी इस्तीफे लेकर हम मैदान में वफाकी वज़रा को उतारेंगे, वो कहेंगे लो जी चंद दिन हमें और मौजे करने देते, हम करने क्या आए थे, हमसे इस्तीफे ले रहे हैं तो बाकियों से भी जो है उनकी मौज लगी हुई है, वहाँ स्पेशल असिस्टेंट बढ़ाई जा रहे हैं। हम ये वजारतों की 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात नज़र आ रही है, वो 4 दिन तो रहने देते, हमें तो समझ नहीं आई। तो ये अब इन लोगों से जनाब इस्तीफे भी ले लिए जाएंगे। इनका तो यह हाल है कि वो बाद में तो हुकूमत जाती नज़र ही आ रही है, उससे पहले इनसे इस्तीफे तलब कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ वतन कब वापस आएंगे, इनका इस्तकबाल कैसे करना है, ये भी फैसले होंगे जी, ये सब खबरें हैं। वो खुद वहाँ से कहते हैं यार जी हम आएंगे, वो कोई नहीं, कभी तक कुछ नहीं, कितनी दफ़ा डेट दी है, आते हैं नहीं। लेकिन खबर ज़ाहिर है खुद जब वो कहते हैं, अपने बयान देते हैं, तो खबर तो ये है। अच्छा, और फिर जनाब मुस्लिम लीग नून में कई पार्टी रहनुमा और अरकान पार्लिमान क़यादत से शदीद नाराज़ हैं, ये भी खबर है, शदीद नाला है कि ये क्या हो रहा है। फिर ये भी खबरें आ जाती है मुस्लिम लीग नून पंजाब में अहम तब्दीलियों का इम्कान, ये भी सोचा जाता है क्या करें। यानी एक अजीब इनमें कैफियत है जिस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, इनके अंदर ही बड़ी टूट फूट है, और इसी वजह से अब इस्तीफे और ये करें तो करें क्या, किसी तरह से इलेक्शन से बचना है, किसी तरह इमरान खान से बचना है। इनको फोबिया हो चुका है इमरान खान का, और इसीलिए सब बातें हो रही हैं जी। इजलास हो रहे हैं, मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। भाई एक ही तजवीज़ है, आप जान छोड़ दें इस मुल्क की, ये इससे अच्छी तजवीज़ कोई नहीं है। ये जो आप कोई फैसला कुछ नहीं ना कर पा रहे, ये आप छोड़ दें तो ये खुद ब खुद शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। और जनाब ये जो इजलास हो रहे हैं, इनमें मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगजेब, परवेज़ रशीद, दीगर रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के लंदन के ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं, और ये इजलास पे इजलास हो रहे हैं। तो देख लीजिए रिजल्ट क्या आता है। पहले आपने जो इजलास करके देख लिए हैं, उसमें भी देख लें क्या हुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एतमाद के वोट से पहले ही, ये जो सदर साहब की तरफ से आना है कि जनाब शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें, उससे पहले ही इमरान खान साहब ने एक कमाल चाल चल दी है। उसका जिक्र इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।